नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रवण कुमार इसके एग्ज़ाम ट्रैक में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के बारे में डिटेल में हमने बात किया था और कुछ संक्षिप्त विवरण आपको दिया था, जैसे कितने पद हैं, पीएससी में कितने पद हैं, सिविल सब इंस्पेक्टर के कितने पद हैं, फायर में कितने पद हैं, यहाँ तक कि हमने आगामी नवंबर में होने वाले परीक्षा जेल वार्डन की भी हमने बात की थी। इसी क्रम में दोस्तों, हम जो यूपीएसआई का कोर्स है उसके मैथमेटिक्स पोर्शन में हम उसकी शुरुआत करेंगे। उसका जो बेसिक चैप्टर होता है संख्या पद्धति से ही हम शुरुआत करेंगे और यहीं से हम धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे और टॉपिक को समाप्त करते जाएंगे। बने रहेंगे आप लोग, आपको यहाँ से 100% लाभ मिलेगा और आपको लक्ष्य तक पहुँचाने का काम हम करेंगे। तो संख्या पद्धति का एक जो छोटा टॉपिक होता है वह है शेषफल प्रमेय, जो कि वह मैथमेटिक्स की नींव है। यहीं से लगभग शुरुआत होती है। हम डिवीजन से बात करते हैं, डिवीजन से ही शुरुआत करते हैं इसकी, जो कि आपका नाम ही है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय जैसे हम बात करते हैं 92 डिवाइडेड बाय 13। जैसे हम 92 में क्या करते हैं, आप लोगों ने 92 में तो सीखा ही है ये भाग कैसे दिया जाता है। बहरहाल हम बात करते हैं इस पर कि क्या हम बताना चाहते हैं, उसको आप गौर से सुनिए। 92 में हम क्या करते हैं, 13 से भाग करते हैं तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, 7 बार जाएगा। यहाँ कितना होगा, ये मतलब 13 सत्ते 91 हो गया। तो शेष बचा कितना आपका, 1 बच गया। शेष कितना बच गया आपका, 1 बच गया, 1 बच गया। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है इसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भाजक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहीं से जो आपका फार्मूला है, जो शेषफल प्रमेय का फार्मूला है वो यहीं से निकलेगा। और वह जब तक आप शेषफल प्रमेय पढ़ते रहेंगे तब तक जहां जहां क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां इस शेषफल प्रमेय के फार्मूले का प्रयोग करेंगे आप। इसे क्या कहते हैं, हम भाजक कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिवीजर। क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, हम इसे भाज्य कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। क्लियर है। इसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शेषफल जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्लियर है। और इसे क्या कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोशिएंट। क्लियर है। क्या कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां से थोड़ा सा माइंड को सेट करें तो यहां से एक फार्मूला निकल रहा है। क्या, अब आप सोचिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है आपका, 92 मिलता है। क्या मिलता है, 13 सत्ते 91, 91 1 92 बराबर क्या मिल गया, 92 मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका फार्मूला प्रोड्यूस हो रहा है वहां से 92 इज इक्वल टू यह 13 इंटू 7 प्लस में 1, यहाँ पर क्या बन गया, फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन रहा है, इसको आप समझ लीजिए। देख रहे हैं भाज्य बराबर क्या बन रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपना फार्मूला काउंट कर लेते हैं। जैसे स्पेस नहीं है, थोड़ा रफ करना होगा,
इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या हमने बताया कि यही फार्मूला ही है, यही फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा आपका भाज्य बराबर में क्या हो जाएगा भागफल, और फिर इनटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले भाजक कर दीजिए, क्रमशः कर दीजिए भाजक। बहरहाल कोई मतलब नहीं था, चाहे दो का गुणा 3 में करें, 3 का गुणा 2 में करें, और ये हो जाएगा भागफल, और प्लस में हो जाएगा आपका शेषफल। क्लियर है? तो ये आपका फार्मूला निकल कर आता है, यह आपका फार्मूला निकल कर आता है, जो कि यह पूरी, जब तक आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, शेषफल प्रमेय पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका हर जगह यूज होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यह एक ऐसा छोटा टॉपिक है, शेषफल प्रमेय एक ऐसा छोटा टॉपिक है कि यह हर एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिएगा, आने वाले आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। इसलिए यह फार्मूले के साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको आप सीखते चलिएगा। एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं और हम कहते हैं कि 169 बाई में क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 169 बाई में हम 7 कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको? तो वही है 169 एंड डिवाइडेड बाई 7, तो कितना हो जाएगा? 7 2 14 हो जाएगा। फिर कितना बचा? 2 मतलब 29, 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, मतलब कितना आ जाएगा? पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 2 और ये 28 हो जाएगा। तो कितना बचा? 1। जो आपका शेष फल आ गया वह कितना आ गया? 1 आ गया। जो आपका शेष फल आ गया वह कितना आ गया? 1 आ गया। उसके आगे हम, तो अब फिर वही कंडीशन है कि इन दोनों में और हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्या होगा? चलिए, जैसे कि 113 बाई में 7, ठीक है, या 169 बाई में क्या हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? अब यहाँ से अगर हम रिमाइंडर निकालें, इसका रिमाइंडर निकालें यहाँ से, तो कितना मिलेगा? 7 एक कम 7, 4 बच रहा है, 3, ठीक है, 43 हो गया। तो 7 6 42, मतलब 1 बच गया आपका। जो शेषफल हुआ कितना हुआ? 1। यहाँ से 7 दूना 14, ठीक है, कितना बच रहा है? 2। इसके 7 चौक 28, मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर बच गया कितना बचा? 1 बच गया। क्लियर है? जो रिमाइंडर शेष हुआ कितना हो गया? 1 हो गया। इसी टाइप में और आगे देखते हैं, 203 बटे में 15, तो कितना हो जाएगा? 15 एक कम 15 5, ठीक है, 53 हुआ। फिर क्या हुआ? 15 3 45, ठीक है, तो 5 3 8, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया? 8। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं जो आपका शेष फल बच रहा है, जो आपका शेष फल आ रहा है, वह हमेशा जो भाजक है उससे छोटा आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि भाजक से यदि बड़ा हो रहा है शेषफल, तो क्या करते हैं हम? शेषफल को इसी भाजक से पुनः डिवाइड कर देते हैं। शेषफल को इसी भाजक से हम क्या करते हैं? पुनः डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है?
तो भाजक जो होता है, शेषफल जो होता है वह भाजक से हमेशा छोटा होता है। आगे हम बात करते हैं, ये कंडीशन थी। जो शून्य होता है, शून्य यहाँ एक ऐसी संख्या होती है कि वह शून्य से तो डिविजिबल नहीं होती, लेकिन अदर संख्याओं से डिविजिबल होती है। कहने का मतलब ये है, शून्य स्वयं से विभाजित ना होकर के वह अन्य सभी संख्याओं से विभाजित होती है। ध्यान दीजिएगा, शून्य स्वयं से विभाजित नहीं होती, लेकिन अन्य सभी संख्याओं से विभाजित होती है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 23/24। क्लियर है? 23/24 कहने का मतलब यह है कि हमको 23 में अब किससे भाग करना है? 24 से भाग करना है। 23 में किससे भाग करना है? 24 से भाग करना है। 23 में किससे भाग करना है? 24 से भाग करना है। भाग कीजिए। कैसे करेंगे? हम अगर 24 का एक बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 24 आएगा। 24 इससे क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब हम एक बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं। क्लियर है? एक बार पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 0 टाइम्स पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार? 0 बार। आपको अभी हमने बताया कि 0 जो होता है वह स्वयं से सिर्फ डिविजिबल नहीं होता है, विभाज्य नहीं होता है, अन्य सभी संख्याओं से क्या होता है? विभाजित होता है। क्लियर है? तो 24 का हम 0 में मल्टी, कहने का मतलब यह है कि 24 का 0 बार हम टेबल पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट इज कितना आ जाएगा? आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 23/24 में हम यदि भाग देते हैं तो हमारा जो शेष फल आएगा वह क्या आएगा? 23 ही आएगा। क्लियर? आगे यदि हम 101 में 103 से भाग करते हैं, कहने का मतलब यह है 101 में किससे हम भाग करेंगे? 103 में, तो कितने टाइम से आएगा? 0 टाइम से आएगा। 0 आ जाएगा और आपका कितना आ जाएगा? फिर 101 ही आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। आप यहाँ से समझ भी सकते हैं कि यदि ऊपर का मीन्स जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वह यदि हर से कम है तो वही न्यूमरेटर ही क्या होता है? आपका रिमाइंडर होता है। दैट मीन्स शेष फल होता है। यहां से क्लियर है? अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है, आप लोगों में से ही कोई भी दोस्त पूछ सकते हैं कि सर 0/0 मीन्स 0 से 0 क्यों नहीं विभाजित होता है? कैसे जांच करेंगे? कैसे हम जानेंगे कि 0/0 स्वयं से विभाजित नहीं होता? कहने का मतलब 0 जो होता है वह स्वयं से विभाजित क्यों नहीं होता है, बाकी अन्य संख्याओं से विभाजित होता है? तो क्या करते हैं हम? एनसीईआरटी के अनुसार हम क्या करते हैं? जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच करते हैं। आइए हम जांच करते हैं। दोस्तों एक चीज और हम बता दें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको एसआई क्रैक करना है, मैथमेटिक्स में यदि एसआई को क्रैक करना है तो आपको 40 तक का टेबल याद होना चाहिए। 40 तक का टेबल याद होना चाहिए। 40 तक का कम से कम स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए और 30 तक पूरा क्यूब कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपको एसआई क्रैक करना है तो 40 संख्या तक मीन्स 1 to 40 तक, 1 से लेकर 40 तक आपको पूरा वर्ग उसका कंप्लीट होना चाहिए और 1 से लेकर 30 तक पूरा घन कंप्लीट होना चाहिए। आपको बहुत ही फायदा देगा। आप आने वाले समय में इसको देखेंगे कि जब आपका कंप्लीट रहेगा तो आपको कितना इजी होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कितना इजी होता है। चलिए तो हम बात करते हैं, क्या हम प्रूफ करने वाले थे कि 0 को 0 जो होता है वह क्यों 0 से विभाजित नहीं होता है। करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 16/8 है, पहला क्वेश्चन 16/8 है। 16 में जब 8 से भाग करते हैं तो आता कितना है? 2। एनसीईआरटी में होता है कि उत्तर की जांच करें, उत्तर की जांच करें। क्लियर है? एनसीईआरटी में क्या होता है? उत्तर की जांच करें।
क्लियर। तो कैसे करते हैं, उसमें उत्तर की जांच कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं 8 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है 16 आ गया, बिल्कुल सही है। दूसरा हम यहां से लेते हैं 175 एंड डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, या आ जाएगा 5 3 15, ठीक है, 5 5 25, क्लियर है। अब हमको 175 दिलाना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उत्तर की जांच हम कर लिए, क्लियर है। इसी प्रकार तीसरा हम करते हैं 175 एंड बाई 25, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सत्ते, ठीक है, 25 सत्ते हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा, अब 25 का साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। उसी प्रकार कोई एक स्टूडेंट खड़ा होता है और वह कहता है सर 0/0 मतलब 0 में 0 से भाग करने पर 5 आता है, कहता है सर 0 में 0 से भाग करने पर कितना आता है आंसर 5 आता है। हमने कहा उत्तर की जांच करो बेटा, उत्तर की जांच करता है तो कहता है सर 0 में 5 से गुणा करने पर 0 आ रहा है, हमने कहा बिल्कुल ही सही है। अब दूसरा लड़का खड़ा होता है, वह कहता है सर 0 में 0 से भाग करने पर 1 आ रहा है, हमने कहा उत्तर से जांच करो, उत्तर की जांच करो। तो उत्तर की जांच करते समय कह रहा है सर 0 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, क्लियर है। फिर उसके बाद जो तीसरा खड़ा होता है कहता है सर 0 में 0 से भाग करने पर पूरा 100 आ रहा है। अब सोचिए जब उत्तर की जांच करता है तो फिर भी 0 आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 में 2 से भाग करने पर क्या कभी बदल सकता है, हमेशा एक ही तो आएगा, हमेशा 2 में 2 से भाग करने पर एक ही आता है, क्लियर है। और यहाँ पर 0 में 0 भाग करने पर अलग अलग आ रहा है, जब अलग अलग आ रहा है इसीलिए 0 0 से विभाजित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वह उत्तर अलग अलग देता है, हर बार उत्तर क्या देता है अलग अलग देता है। जो हम चाहेंगे वही उत्तर लिख देंगे, जो भी क्या है यह अनडिफाइंड है, यह क्या है अनडिफाइंड है, क्या है अनडिफाइंड है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों के, आगे चलते हैं, रफ करते हैं हम इसको। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, आगे हम लेवल को बढ़ाते हैं। आइए चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि -35 बाई में 3, इसका शेषफल क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि -35 में यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल होगा। जबकि इसके पहले हमने आपको बताया है कि जो शेषफल होता है वह हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है, ना कि वह कभी माइनस में होता है। तो जो रिमाइंडर होता है वह ऑलवेज क्या होता है, प्लस में होता है, कभी माइनस में नहीं होता। तो चलिए करते हैं इसको हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज्यूम करते हैं कि यह क्या है, प्लस में ही 35 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हो जाएगा, यह हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना बच रहा है 3 एकम 3 मतलब प्लस में 2 आपका शेषफल बच रहा है, क्लियर है। प्लस में आपका क्या बच रहा है शेषफल, क्योंकि 11 यही 33 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 33, और 33 में 2 शेष हो रहा है। अब क्या करेंगे, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -2, क्लियर है। माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि जो शेषफल होता है वह हमेशा प्लस में होता है, कभी माइनस में नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इस 3 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको माइनस किए 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, आपका ये क्या हो गया शेषफल हो गया। एनी डाउट। इसी क्रम में
-103 अपान में 17। क्लियर है? 103 -103 में किससे डिवाइड करते हैं? 17 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो कितना होता है? कितना शेषफल बचेगा इसमें? 17 छक्का 102 होता है। 17 छक्का 102 होता है तो कितना बचा इसमें? +1 बच रहा है। +1 बच रहा है। प्लस माइनस और 1। अब 17 में से 1 को माइनस कर दीजिए, आपका जो शेष फल होगा कितना बच जाएगा? 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर। तो ये एक प्रक्रिया होती है। यदि आप कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा शेष फल माइनस में आ रहा है तो हम कैसे उसको प्लस में बनाएंगे? कैसे आएगा ये माइनस में? ये माइनस में कब आएगा? ऐसे तो पूछेगा नहीं है। जैसे मान लीजिए 735 प्लस 342 प्लस माइनस 866। क्लियर है? अपान में 15 या 125 कर दीजिए। क्लियर है? 735 प्लस 342 माइनस 866 में किससे भाग करना है? 125 से। और हमको लाना क्या है? शेषफल लाना है। हमको क्या लाना है? शेषफल लाना है। तो 125 है। अब कितनी बार जाएगा आप देख लीजिए। क्लियर है? ये हो जाए कितना? 125 से कितने टाइम्स जाएगा? 6 बार जाएगा? नहीं जाएगा। 5 बार। 25 पंचे 125, 500, 5 1 600, 600 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो कितना सेम बचा फिर यहाँ पे? बोलिए। 125 ये हो जाएगा, ये हो गया कितना पूरा? 625 हो जाएगा। 125 पंचे 625 तो ये हो जाएगा कितना? 625 बचा कितना? 0 1 1 मतलब 110 हुआ। यहाँ पर 110 रिमाइंडर हो रहा है। क्लियर है? 110 रिमाइंडर हो गया। यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 125 मतलब 250। अगर फिर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 200 मीन्स 250 342 में से 250 को माइनस कर देंगे। 342 में से 250 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 50 5 4 9 92 बचेगा। प्लस में यहाँ 92 बच गया, यहाँ 110 बच गया। यहाँ कितनी बार जाएगा? बोलिए। ये 25 सत्ते कितना होता है? 175 है ना। और फिर ये कितना हुआ? हाँ 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 6 और ये कितना हो जाएगा? कितना? ये बचा 6 और ये 116 हो जाएगा। कहने मतलब यहाँ पर जो आपका शेष हो रहा है वह 116 हो जाएगा। क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ करके इसको माइनस कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ करके क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा 202। क्लियर है? इन दोनों को ये हो जाएगा 202 और माइनस में 116। क्लियर है? बाई में कितना हो जाएगा? 125 जाएगा ही नहीं क्योंकि माइनस कर देंगे तो नहीं होगा। और ये हो जाएगा कितना? और ये हो जाएगा ये 6 आ गया और ये हो जाएगा 8। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? शेषफल। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये बेसिक है। अब यहीं पर क्या होता? यदि ये भी माइनस में होता, ये भी माइनस में होता तो क्या होता? ये माइनस हो जाते, ये दोनों प्लस हो जाते। माइनस वाले माइनस में जुड़ जाते और प्लस में होता।
जब ये प्लस में हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये प्लस में होता है और ये दोनों माइनस में होते हैं, ये दोनों जुड़ करके ज्यादा हो जाते, तो इन दोनों में से ये घट जाता तो माइनस में आ जाता आपका शेषफल, और जैसे ही आपका माइनस शेषफल में आ जाता तो 125 में इसको माइनस कर देते। तो ये इसका प्रक्रिया है माइनस का। आगे चलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1770 प्लस 1760 प्लस 1775 प्लस 1700 में 1720 से भाग करना है। 1720 से भाग करना है, या इसको हम बना दे रहे हैं 1660। 1770 1770 1760 1775 और 1700 में 1660 से हमको क्या करना है, भाग करना है। 1660 से हमको क्या करना है, भाग करना है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, प्लस नहीं करेंगे पूरे को। यदि हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? तो क्या करते हैं, डायरेक्टली अलग अलग हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं और हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो यहां से हम 1660 1770 में 1660 से भाग करते हैं तो कितना हमारा रिमेन होगा, ध्यान दीजिएगा। यह एक मीन्स 1660 अब एक बार जाएगा, ठीक है, 1660 हो जाएगा, 40 40 और 7 4 11, मतलब बचा कितना, 110 बच गया। ठीक है, यहाँ जो आपका रिमाइंडर हुआ वह कितना बच गया, 110 बच गया। यहाँ 1760 है, यहाँ 1660 है, तो आपको बचा कितना, फिर पूरा 100 बच गया। क्लियर है? यहाँ 1775 है, यहाँ पर क्या है 1660 है, तो बचा कितना, 115 बच गया। 115, बिल्कुल 115 बच गया। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। यहां से कितना बचेगा, यहां से आपका पूरा हो जाएगा 40। अब जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और कितना हो गया 365। क्लियर है? 365 आपका हो जाएगा शेषफल। 365 हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बेसिक थे। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को n को 7 से यदि किसी संख्या n को 7 से भाग करने पर शेष 4 प्राप्त होता है। क्लियर है? कोई संख्या n है जिसमें 7 से भाग किया जाता है, जो हमारा शेषफल आता है वह क्या आता है, 4 आता है। यदि उसी संख्या n के 5 गुने में 7 से भाग दिया जाए
तो शेषफल क्या होगा? क्लियर? तो शेषफल क्या होगा? क्लियर है? चलिए आइए चलते हैं। लैंग्वेज को पकड़िए। लैंग्वेज कहना क्या चाहता है, क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको समझिए। कह रहा है एक संख्या n है जिसको 7 से भाग किया जाता है। n 7 से भाग किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या बनने वाला है। ठीक है, तो n में जब 7 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है? 4 मिलता है। कितना मिलता है? 4 मिलता है।